सभी छात्रों को जय हिंद। और 9 बज गया है, सभी छात्र जल्दी जल्दी लाइव आ जाए और शेयर का बटन जरूर दबाएं, तमाम ग्रुप में शेयर करें और लाइव क्लासेस पाएं। क्लियर है? इसको बंद कर दो। क्या हो गया यार? हो गया? जय हिंद। सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज करियर एकेडमी में। 9 बजे लाइव हो जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच जिसमें गणित मेरे द्वारा पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या सीखा था? हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है जरा बताएं। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? प्रतिशत। कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्रतिशत। और प्रतिशत में कल हमने स्टार्टिंग किया था प्रतिशत की, और प्रतिशत में भिन्न से प्रतिशत में बदला था। और हमने यहाँ पर एक चार्ट भी बनाया था। और वो देखो चार्ट हम कैसे बनाएंगे, अभी फिर से एक बार बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सीधी रेखा में वो चार्ट बना देते हैं। और वो चार्ट याद है ना आपको कि 1/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसे करके। क्लियर है? चलिए तो देखो यहाँ पर हमारा 1/2 का मतलब कितना था? 50%। 1/2 का मतलब कितना था? 50%। 1/3 का मतलब कितना था? 33 सही 1/3%। और 1/4 का मतलब कितना था? 25%। और 1/5 का मतलब कितना था? 5 का मतलब कितना था? 20%। ठीक है। और 1/4 का, फिर से 1/4 आ गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 1/6 का मतलब कितना था? 16 सही 2/3%। और 1/7 का मतलब कितना था? 14 सही 2/7%। अच्छा, इसके बाद एक और हम लाइन बनाते हैं यहाँ पे, और जरा देखते हैं अगला परसेंट हमारा क्या था। अगला परसेंट हमारा क्या था? 1/8 का क्या था? 12 सही 1/2%। और 1/9 का कितना था? 11 सही 1/9%। ये सभी चार्ट आपको याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे चार्ट में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप लोग को भी याद होना चाहिए जो बैठे हुए यहाँ पे। क्लियर है? और 10% का मतलब 1/10%। सॉरी, यहाँ पे आपका नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे 11। ओहो, थोड़ा सा यहाँ पे जो है जल्दबाजी में, कोई नहीं, जल्दबाजी में जो है गलती हो गई है, इसको हम सुधार लेते हैं। ये लो, इसको कर लेते हैं। आगे देखिए, 1 कितना है? 10। इसका कितना परसेंट था? 10%। 1/11 मतलब 9 सही 1। क्या हो रहा है आज गलती हो रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, 11 कितना था? 1/11 का 9 सही 1/11%। और फिर कितना था जरा देखते हैं? 1/12 का 8 सही 1/3%। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इधर, अच्छा उधर बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं इधर, जरा देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है क्या है देखिए, 1/13। 1/13 बराबर में 7 सही और 9 बटे कितना था? 13%। 1/14 का कितना था? 7 सही 1/7%। इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। कितना है? 7 सही 1/7%। 1/15 का कितना था? 6 सही 2/3%। ठीक है। और आपका 1/16 कितना था? 6 सही 1/4%। 1/17 का कितना था? जरा बताएं। 5 सही 15/17%। ठीक है। अच्छा, 2-3 और लिख लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, 2-3 यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं। 1/18 का कितना होता है? 5 सही 5/9%। और 1/19 का कितना होता है? 5 सही 5/19%। अब देखो ये जो चार्ट है ना, ये हमें किस तरीके से फायदा करेगा और कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, ये हम बिल्कुल देखेंगे। लेकिन उससे पहले, ये चार्ट अभी बने रहने दीजिएगा, उससे पहले हमें एक टॉपिक समझना है। और वो टॉपिक क्या है? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भिन्न से प्रतिशत। भिन्न से क्या बनाना? प्रतिशत में बनाना। और आज हम सीखेंगे कोई संख्या पहले से प्रतिशत में रहेगी, उसको क्या करना है? भिन्न में बनाना है। जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे देखो यहां से, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारी संख्या क्या रहेगी? प्रतिशत में रहेगी। और प्रतिशत से उसको किस में बदलना है?
भिन्न में, यानी उसमें परसेंटेज चिन्ह लगा रहेगा और उसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं 30% है, 30% है, ये कैसी संख्या है, प्रतिशत में। कैसी संख्या है, प्रतिशत में। इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो देखिए एक नियम होता है, जिस संख्या के साथ परसेंटेज चिन्ह लगा होता है, परसेंटेज अगर हटाओगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो हमने परसेंटेज चिन्ह ये वाला हटा दिया, बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। 0 से 0 कटा, कितना बचा, 3/10 बचा। अब देखो 30% का भिन्न कितना है, 3/10 हो गया ना भिन्न में। 30% का भिन्न कितना है, 3/10। इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रश्नों का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में आ गया 56% को भिन्न में करना है, 56% को भिन्न में करना है, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। ये 56% है, परसेंटेज हटाएंगे तो 56 बटे कितना आ जाएगा, 100। अब देखिए कोई संख्या अगर, समझिएगा, कोई संख्या अगर 4 से कट सकती है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली 4 से काटे। अगर आपको 4 से काटने में नहीं आ रहा है तो आप 4 से नहीं 2 से काटिए, ठीक है। अच्छा एक और बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि हमारे पास अभी लैपटॉप नहीं है। आप सिर्फ इसके उत्तर देते रहिए, कमेंट में बाद में आपके पढ़ दूंगा। क्लियर है, सभी लोग बन जाइए और शेयर करते रहिए। देखिए इसको 4 से क्या काट सकते हैं हम, देखिए 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 4 एकम 4, 5 में से 4 के कितना बचा, 1, और 1 जुड़ेगा 6 के साथ बना देगा 16, 4 चौक 16, यानी कितने बार में कट गया, 14 बार में। 100 भी 4 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, यानी 14/25। 14/25 किसका भिन्न होगा, 56% का। ऐसे हम बहुत सारे प्रश्नों का भिन्न निकाल सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का हम यहां पर भिन्न निकाल सकते हैं। मैं हूं, तो इस तरीके से हमें करना है। अच्छा संख्या कोई भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ उस परसेंटेज हटा के बटे में 100 लगा देना है, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है, मान लीजिए मैंने किया 124%, क्या किया, 124%। अब इस 124% का परसेंट हटाया तो बटे में कितना आ जाएगा, 124 बटे में कितना, 100 आ गया। अब ये संख्या अगर 4 से कर सकती है तो काट दो इसे, ठीक है। देखो 4 ते आई 12, 4 एकम 4 और 4 25 100, यानी 31/25। 124% का भिन्न क्या होता है, आया समझ में, भिन्न करने को आया। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मान लीजिए कि अगर आपके पास संख्या आ जाए 12.5%, ये संख्या आ जाए कि भाई 12.5 का आपको भिन्न करना है। जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, देखिए, ठीक है। 12.5 का अगर आपको भिन्न करना है तो कैसे करोगे, देखिए इसमें 2 चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसमें आपको 2 चीजें सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्या है, पॉइंट को हटाना, और दूसरा क्या है, परसेंटेज को हटाना। तो देखिए ये क्या है, 12.5%। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या। पॉइंट के बाद एक संख्या है, एक संख्या को हटाओगे तो बटे में 0 लगेगा, यानी पॉइंट को हटाओगे तो बटे में 0। पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं हटाओगे तो बटे में 0। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 125 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा ना। अभी हमने परसेंटेज को नहीं हटाया है, परसेंटेज हटाने से कितने 0 बढ़ते हैं, 2 0। तो वही परसेंटेज हटाओ, 2 0 और जोड़ दो। अब कितना हो गया, 125 बटे 1000। अब डायरेक्टली 25 से काट दीजिए। देखिए 25 पंचे 125, अब 25 चौक 100, 1 0 बच गया, कितना बचा, 5/40। अच्छा भी और कर सकता है ना, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1/8 भिन्न बन गया ना। यानी पॉइंट वाली संख्याओं का भी भिन्न बनता है, ठीक है। आगे आते हैं, मान लीजिए आपके पास है 170.5%, 170.5%। अब 170.5%, इसको भिन्न में करना है तो कैसे करोगे भिन्न में, जरा देखिए। 170.5% है ना, 170.5% है। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या है, एक संख्या है, मतलब पॉइंट को हटाओगे तो बटे में 1 0, यानी 10 लगेगा। तो इसको क्या कर देंगे, बराबर में 170, ये 1705 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा। अच्छा परसेंटेज भी, अभी परसेंटेज को हटाएंगे, 2 0 और बढ़ेंगे, 2 0 और बढ़ा दो। अब देखिए ये आ गया हमारा फाइनल। अंत में 5 है, अंत में 0 है, याद है कल का आपका नियम,
अंत में 5 और अंत में 0 है तो क्या होगा, 5 से कट सकता है ना, तो 5 से काटिए, 5 तेई 15, 17 में से 15 गया, 2 उधर जुड़ेगा 20 बना देगा, 5 चौक 20 और 5 एकम, और ये कितना कटेगा 5 से, 5 दूनाई 10 और 0, यानी 341 बटे में 200। ठीक है, ये हमारा आ गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अगर यहां तक आपको समझ में आता है तो आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए 13.25%, ऐसे आ जाए, तब क्या करोगे? 13.25%, अब 2 डिजिट दे दिया पॉइंट के बाद में। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जरा देखिए, 13.25% है, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं। पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो बढ़ेंगे। तो आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1325 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। अब परसेंटेज का हटाएंगे तो 2 उसका और जीरो जुड़ेगा, यानी परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो और। अब आपके पास कितना आ गया? 1325 और बटे में कितना हजार? 10,000। अब लास्ट में 5 है, इधर भी 0 है, काट दो 5 से, 5 दुनाई 10, 3 उधर जाएगा 32 बना देगा, 5 छक्का 30, 5 पचा 25, 5 दुनाई 10, कितने बार में कटेगा? 2000 में कटेगा। अभी देखो फिर अंत में 5, अंत में 0, फिर कटेगा ना, भी काटो फिर से, 5 पचा 25, 5 तेई 15, यानी कितना आया? 53 आ गया। और नीचे 5 पचा 25, हाँ 5 चौक कितना आ गया? 400, यानी 13.25 का भिन्न कितना है? 53 बटे 400। अच्छे समझ में आया? अच्छा, अब एक का और बनाना है हमें भिन्न, प्रतिशत से भिन्न एक चीज का हमें और बनाना है। जरा देखिए वो क्या है, वो ये है। ठीक है, अब देखिए ऐसी भी संख्याएं होती हैं 5 सही 2 बटे 3%, ऐसी भी संख्याएं होती है जिसको हमें भिन्न में बदलना होता है। ठीक है, देखिए शून्य स्तर से बैच है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते जाइए और सीखते जाइए कि आखिरकार मैथ होता क्या है। हमें पता है कि चित्रकूट के छात्र बहुत मेधावी हैं और मेरा ये यकीन है कि जो चित्रकूट के छात्र हैं यहां से पक्का बड़ी से बड़ी नौकरी निकालेंगे। तो चलिए इसी क्रांति के साथ आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक संख्या है, हमारे पास एक क्या है? संख्या है 5 सही 2 बटे 3%। ये मिश्रित भिन्न है। ऐसे भिन्न को बनाने के लिए क्या करना है? पहले इसको शुद्ध रूप में करना है। शुद्ध रूप का मतलब क्या होता है कि जो 5 सही 2 बटा 3 है, ये 5 और नीचे वाली संख्या का गुणा होना होता है, 5 तिहाई 15, और ऊपर वाली संख्या प्लस होती है, 5 तिहाई 15, अब 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17, तो ये कितना आ जाएगा? 17। अच्छा, नीचे वाली संख्या को रखना है 3, और क्या लगा हुआ है? परसेंट। फिर वही हमारा नियम क्या कहता है, अगर परसेंटेज है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 2 जीरो जुड़ जाएंगे, चाहे वो 100 रख दो, चाहे कोई संख्या है उसी में जोड़ दो। तो हमने क्या किया, ये परसेंटेज का चिन्ह हटाया, ये परसेंटेज का चिन्ह हटाया, और नीचे कितना गुणा हो गया? 100, तो कितना आ जाएगा? 17 बटे 300, 17 बटे 300, यानी 5 सही 2 बटे 3 का भिन्न क्या है? 17 बटे 300। आए समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप क्या है, 14 सही 2 बटे 7%, 14 सही 2 बटे 7%। अब जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। 14 सही 2 बटे 7%, जल्दी बताइए इसका क्या होगा। 14 सही 2 बटे 7%, फिर इसको गुणा कीजिए। देखिए इन दोनों गुणा करेंगे, 14 सत्ते 98, अब प्लस 2 100, तो 100 और बटे में 7, और ये क्या लगा हुआ है? परसेंटेज। नियम क्या कहता है? परसेंटेज अगर हटेगा तो बटे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। परसेंटेज को हटा दो, अब जब हटा देंगे तो गुणे में नीचे क्या आ जाएगा? 100। देखो 100 से 100 कट गया, खाली कितना बचा? 1 बटे 7, 1 बटे 7 बचा, सबका आ गया ना। अब सभी लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं सभी लोग देखो इधर, 14 सही 2 बटे 7% बराबर कितना? 1 बटे 7 भिन्न में, यहां कहीं दिख रहा है क्या? ये देखो दिख रहा है, यानी 14 सही 2 बटे 7 को क्या लिखना होगा? 1 बटे 7। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, आगे करते हैं। 5 सही 5 बटे 9%, इसको करो। 5 सही 5 बटे 9%। कल की ऑनलाइन क्लास में जो हम 9 बजे लाइव आए थे, तो ऑनलाइन क्लास में बिट्टू राजपूत करके
अध्ययन कर रहे थे। बिट्टू राजपूत, आप बिल्कुल लगे रहिए और आपके आंसर बहुत अच्छे थे। अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन ही करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए, 5 सही 5/9%, इसको अब भिन्न में करना है तो कर डालिए भिन्न में। देखिए 5 सही 5/9 है, ठीक है, परसेंटेज है, तो 5 और 9 को गुणा करेंगे, 5 नैया 45, अब प्लस 5 50, तो यानी 50/9, फिर परसेंटेज भी तो है, परसेंटेज भी तो है ना। अब परसेंटेज है, परसेंटेज अगर हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, गुणा में 100 कर दो, तो अब देखो 50 है 100 है, काटो, 50 से कम 50, 50 दुनाई और 2 नैया 18, यानी कितना 1/18 आ गया ना। 5 सही 5/9% कितना आ गया। अब जरा नजर इधर मारो, 1/18 बराबर है 5 सही 5/9%, हो गया। क्लियर है, ये बेसिक कंसेप्ट था। अब आते हैं हम प्रश्नों पर, ठीक है। अब आपको प्रश्न कराते हैं, लेकिन जो प्रश्न कराएंगे वो यहां से कराएंगे, इस सारणी को देखते हुए कराएंगे। हाँ वो पहले चला गया था, हाँ चला गया था, पहले चला गया था वो। मैं आ जाऊंगा, ई रिक्शे से आ जाऊंगा, ई रिक्शे से आ जाऊंगा। कोई बात नहीं। अब डायरेक्टली हम आते हैं क्वेश्चंस में। देखिए, इस सारणी को देखते हुए प्रश्न करना है, और कोई भी प्रश्न हमारा इतना आसान हो जाएगा इस सारणी को देख के। देखिए अभी कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास है 933 का प्रश्न है हमारा, 933 का 33 सही 1/3%, ये हमारा प्रश्न है। 933 का 33 सही 1/3%, तो इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में। देखिए सबसे पहले का मतलब क्या होता है, गुणा होना। और बच्चे डर जाते हैं कि 33 सही 1/3% है, इसको कैसे आगे करेंगे। अरे कुछ नहीं करना, सारणी देखो। देखिए 33 सही 1/3% का मान क्या है, 1/3। 33 सही 1/3% का मान है 1/3। तो जहां पर मैंने कल क्या बताया था, अगर 1/3 है तो वहां रखो 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 है तो उसकी जगह क्या रखो, 1/3। अब देखो यहां पे क्या है, 933 का मतलब क्या होता है, गुणा। इसके बाद क्या आया है, 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 का मान कितना है, 1/3 ना, तो डायरेक्टली रखो 1/3। अब क्या करना है, काट दो, अगर कट रहा है तो काट दो। 3 एकम 3, अच्छा ये कटेगा क्या, 3 त्रिकाली 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी फटाक से आंसर कितना आ गया, 3। इस सारणी को देखना है और आंसर निकालना है। क्लियर है। हमारे अधिकतर प्रश्न इसी सारणी को लेकर आते हैं, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, सरलीकरण, यही रहता है, ठीक है। तो इस सारणी को देखना है और आंसर निकालना है। क्या आंसर आ गया, 311 क्या आंसर आया। अब मैं प्रश्न देते जाऊंगा और इस सारणी से आपको करते जाना है। क्लियर है, आया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1260 का 16 सही 2/3%। 1260 का 16 सही 2/3%। 1260 का 16 सही 2/3%, फटाक से आंसर निकालिए तुरंत 10 सेकंड में, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ सारणी में देखिए 16 सही 2/3% का क्या मान है, और बस वही रख दीजिए, काट लीजिए, और पहाड़े आना 210। इन्होंने बताया 210, चलो चेक करते हैं। ये रहा आपका क्या है, 1260। अच्छा का मतलब क्या होता है, गुणा। 16 सही 2/3% है ना, सारणी में देखो क्या है, 16 सही 2/3%, 1/6 है ना, ये चीज हुआ। आए समझ में। अच्छा अब देखो नीचे काटना है, ध्यान दीजिएगा। संख्या हमेशा एग्जाम में ऐसी दी जाती है जो आपस में कट जाए, बस हमें पहचानने की देर है। आपको लग रहा होगा ये 1260 है, लेकिन ये 12 है और ये 6 है और ये 0 है। अब 12 6 क्या 6 से नहीं कर सकता, कर सकता है। 6 कम 6, 6 दुनाई 12, 6 कम 6, और ये 0 कितना आ गया, 210 आ गया ना। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इस सारणी को कैसे याद करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे याद करेंगे। अभी 9 दुर्गा आ रहा है, 9 दिन का उपवास रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। पढ़िएगा नहीं, 9 दिन का उपवास रखिएगा और एकदम याद हो जाएगा। एक एक प्रश्न, एक एक सब कुछ याद हो जाएगा। मैं फिर बताऊंगा कैप्टन सर की बात क्या है भाई। बिना देखो, सफलता अगर प्राप्त करनी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या है, कठिन परिश्रम। और कठिन परिश्रम करोगे तो जरूर निकलोगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। और सवाल ये है कि देखिए 2430 का 33 सही 1/3
3%। 2430 का 30 का सॉरी 2430 का 33 सही 1/3%। फटाक से निकालो, सारणी देखो, आंसर निकालो बस। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2430 का मतलब क्या होता है? गुणा 33 सही 1/3%, कितना? 1/3। तो रखो 1/3। अब कटेगा क्या? कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 0, कितना आ गया? 810। आया 810? बढ़े आगे अब अच्छे से। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए जरा देखिए कि क्वेश्चन अब कैसे दिया जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 1407 का 14 सही 2/7% और प्लस कितना है? एक मिनट, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, मैंने बहुत बड़ा लिख दिया है क्वेश्चन। मैं भी आपको जैसे बताता हूं। ठीक है, कितना था? 1407 का 14 सही 2/7% और प्लस 30,015 का, ठीक है, 6 सही 2/3%। अब इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, सारणी देखो और आंसर निकालते जाओ। सारणी देखो और आंसर निकालते जाओ। ठीक है, अभी मैं बहुत बेसिक चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एक नींव को मजबूत बनाने के लिए मैं बहुत बेसिक चल रहा हूं। ठीक है, देखो 1407 का 14 सही 2/7% अब प्लस 3015 का 16 सही 2/3%। अब देखो मैं आपको ये भी बताऊंगा बच्चे कहां गलती करते हैं। देखिए ये क्या है? 1407 है ना, का मतलब क्या होता है? गुणा 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 कहां पे? 14 सही 2/7 का मान कितना? 1/7। तो रखिए यहाँ पे 1/7। फिर क्या है? का। फिर क्या है? सॉरी, का नहीं है, प्लस है। क्या है यहाँ पे? प्लस है। ठीक है, प्लस है। फिर क्या है? 3015। फिर क्या है? का मतलब गुणा। 6 सही 2/3 कहां है भाई? 6 सही 2/3 ये रहा। 6 सही 2/3 किसका है? 1/15 का। तो रखो सीधे 1/15। देखिए ये 1407 है, लेकिन अच्छे से देखोगे तो 14 0 और 7 है जो 7 से कट सकता है। ये 3015 है, लेकिन ये 30 और 15 है जो 15 से कट जाएगा। लेकिन काटने की विधि देख लो कैसे काटना है। बहुत बच्चे यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, काट नहीं पाते हैं अच्छे से। देखिए 7 एकम 7, 7 दुनाई 14, पूरी तरह कट गया ना, पूरी तरह कट गया ना। अब कुछ नहीं करना है, अगली संख्या देखो। अगली संख्या 0 है जो 7 से नहीं कटेगी, तो हम 2 संख्या लेंगे। जब 2 संख्या लगातार लेते हैं तो क्या लगाते हैं? 0, 7 एकम 7, यानी यहाँ पे कितना आ गया? 201। प्लस इसको भी काटेंगे। देखिए 30 है और ये 15 है, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 5 एकम 5, सॉरी 15 एकम 15, 15 दुनाई 30। अच्छा 15 दुनाई 30 पूरी तरह कट गया ना। अब पूरी तरह कट गया, अगली संख्या देखो 1 है जो 15 से नहीं कटेगा, 2 संख्या लेनी पड़ेगी। जब 2 संख्या लेते हैं 0 लगाते हैं, 5 एकम 15 एकम 15, यानी ये भी कितना आ गया? 201, यानी कितना जाएगा? 402। 402 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और प्रतिशत का बहुत लंबी सीरीज चलेगी हमारी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, और आंसर क्या है? देखिए 57, ठीक है, 57 38 का 5 सही 5/19% और प्लस। ठीक है, और क्या है? प्लस। और प्लस में देखिए क्या है? 81 9, ठीक है, का 11 सही 1/9%। ठीक है, ये है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, हाँ 57 38 का 5 सही 5/9 और 819 का 11 सही 1/9 है दोस्तों। 819 का 11 सही 1/9 है। अगर आपको नहीं दिख रहा है अच्छे से तो 11 सही 1/9 है। अब इसको करो फटाफट, फटाफट करो, लेट मत लगाइए, सारणी को देखिए और आंसर निकालिए तुरंत। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? 57 38 का मतलब क्या है? गुणा 5 सही 5/19। अरे सारणी में देखो ना, 5 सही 5/19 कितना है? 1/19 का, और प्लस है 819, फिर का 11 सही 1/9 किसका है? सारणी में देखो, सारणी में देखो किसका है?
1/9 का। अब डायरेक्टली काटो आप, देखिए ये 5738 है, पहाड़े पढ़ोगे तो आएगा 57 और 38, 81 और 9, क्या 9 से नहीं कटेगा? कटेगा। 19 से कम 19, 19 तिया 57, पूरी तरह कट गया ना। अब अगली संख्या 3 है जो नहीं कटेगा, तो 38 लेंगे, 2 संख्या लगातार लेंगे और 19 दुनाई 38, कितना आ गया? 302 और प्लस 9 नैया 81, 9 एकम 9, 91, जो कि कितना हो जाएगा? 3, 9 और ये आंसर है आपका। क्लियर है? ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और मैं आप लोगों को और अभी एक क्वेश्चन करा दूं, एक क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको बहुत सारा होमवर्क दे दूंगा, कल कीजिएगा और उसके कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया सा बढ़िया क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 5672 का 5672 का 12 सही 1/2% और यहाँ पे क्या है आपका? प्लस। अब प्लस क्या है? 1331 का, ठीक है, 9 सही 1/11%, ठीक है? देखो इसको जरा, करो इसको फटाफट, इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट आप लोग, ठीक है? 5672 का 12 सही 1/2% है, अब प्लस 1331 का 9 सही 1/11% है। आपको एक चीज बता दूं, हमेशा क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं जो आपस में कट जाएं। क्लियर है? चलिए 5672 का 12 से 1/2%, चलो कर दे हैं इसको। देखो ये क्या है? 5672 का मतलब गुणा 12 से 1/2 का परसेंट मान कितना है? 1/8 और प्लस 1331 का 9 सही 1/11 यानी 1/11। सारणी में देखिए, सारणी में देख के आंसर आपका आराम से आ जाएगा। अब काटो, 8 सत्ते 56 कट गया ना, ये 72 था, 8 सत्ते 56 कट गया ना पूरी तरीके से। अगला 2 है, 7 है, नहीं कटेगा, 2 लेना पड़ेगा, 2 संख्या लगातार लेंगे, 0 और 8 नहीं है 72, 709 और प्लस, अच्छा 1331, ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसे नंबर याद आते हैं तुरंत याद आना चाहिए। 1331 11 का क्या है? घनमूल है। क्या है? घन है, सॉरी घन, क्या है? घन। तो देखो 11 एकम 11, 13 में से 11 कितने बचे? 2 उधर जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 23, 11 दुनाई 22 और 11 एकम 11 यानी कितना? 121, तो कितना हो जाएगा? 0 1 3 और 8, 830। आए समझ में? अब आपको अच्छा खासा मैं होमवर्क देने जा रहा हूं, होमवर्क लिखिए और बढ़िया तरीके से इसको कीजिएगा, ठीक है? चलिए प्रश्न पहला आपका 540 का 11 सही 1/9% प्लस 125 का 25%, 20% और प्लस 749 का 14 सही 2/7%। ये आपको कल करके लाना है, ठीक है? आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे देखिए कितना बोल रहा है? 9557 का, ठीक है, 5 सही 5/9% और प्लस 3563 का 14 सही 2/7% और प्लस 3660 का 16 सही 2/3%, ठीक है? ये एक चीज हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका और 4848 का, ठीक है, 6 सही 1/4% और प्लस 5226 का, ठीक है, 7 सही 9/13%। एक क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन क्या है आपका? 2464 का 12 सही 1/2% और प्लस 2472 का 8 सही 1/3%। ये क्वेश्चन आपको कल करके लाने हैं और अभी के लिए मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं। फिर कल 9 बजे मैं आपको मिलूंगा यहाँ पर और अध्ययन करते रहिए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए। देखिए धीरे धीरे ही प्रयास करने से आगे मैथ आती है, एकदम से मैथ नहीं आती है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।